Hello everybody, I am Mr. Pitambar Tripathi coming back again Speaker Star channel, and today now discussion about basic theory, basic electronics से हमारे कुछ उड़िया भाइयों ने ये किया है कि हमको सब पता है मगर बेसिक हमारा समझ में नहीं आ रहा है। तो बेसिक चीज़ क्या होता है, जैसे कि मतलब मान लीजिए कि अभी जैसे कि ये जो मतलब जो मोबाइल का दुनिया है आजकल का, मोबाइल की दुनिया में जितना जितना आप ऊपर उठेंगे बेसिक आपको उतना ही खींचा चला जाता है। तो बेसिक एक राउडी थ्योरी है, तो उसको आपको रगड़ के पीस के पीना पड़ेगा, तभी जाकर आपको बेसिक समझ में आएगा। तो बेसिक जैसे कि समझ में आता है तो आपको उसको ये करना नहीं चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो बेसिक जैसे कि कल हमने बताए थे रजिस्टर के ऊपर, तो रजिस्टर जैसे कि एक बोर्ड के अंदर जैसे कि एक रजिस्टर जैसे रहता है, उसका वैल्यू कुछ और हो जाता है, और जैसे बाहर निकालने के बाद उसका वैल्यू कैसे और हो जाता है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर ये आपको इतना तक आपको मतलब मिल सकता है। तो यही जो चीज़ है कि आपको बेसिक फंडा, बेसिक थ्योरी सब कंप्लीट करके आप मोबाइल में बैठिए, क्योंकि हम एक मोबाइल मास्टर हैं। हम मोबाइल लड़के लोगों को हम मतलब पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। और मेरा नाम है पीताम्बर त्रिपाठी, और मेरा जो मोबाइल नंबर है 9692311251 और है 0672331688 ऐसे कुछ नंबर है। तो पहले वाला नंबर सबसे ठीक है। तो फिर ये जो बेसिक थ्योरी है, बेसिक थ्योरी जो समझना चाहता है, ये बेसिक जो है जैसे ज़मीन में रगड़ना, ज़मीन में जैसे कि खोद कर जैसे कोई चीज़ निकालना, जैसे वो चीज़ हो जाता है, ऐसे ही बेसिक थ्योरी ऐसे ही थ्योरी है। बेसिक थ्योरी में क्या करता है, तो बेसिक थ्योरी में एक एक चीज़ को जैसे जानकार जैसे हो जाता है, तो मोबाइल में उसको पकड़ में सही में उसका पकड़ में आ जाता है। तो बेसिक थ्योरी एक बहुत ही अच्छा थ्योरी है, और ये है इंटरमीडिएट थ्योरी है। उसमें हमने जो अथर से हमने पढ़ाते हैं वो अथर से है एसपी वाली और है AK मित्तल। ये दोनों अथर से हम बेसिक थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं। तो इस हिसाब से चलते हम जैसे कि आपको कुछ परेशान नहीं करेंगे। बात है कि अभी जो रेजिस्टेंस के बारे में इतना ही काफ़ी है मोबाइल लोगों के लिए। और जैसे कि ये जो पढ़ाई जो चल रहा है मोबाइल लोगों के लिए, ये जो थ्योरी बेसिक थ्योरी जो है, और डीप घुसकर गहना डीप घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा हल्का थ्योरी है। हुज अपोज द फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज करता है वो रेजिस्टेंस होता है। पैरेलल में कैसे होता है, सीरीज में कैसे होता है, ये सब जानकार लेने के बाद आपको और कोई बेसिक चीज़ बेसिक थ्योरी रेजिस्टेंस में आपको मुकाबला कर नहीं सकता। अब देखिए, अब आ जाइए कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर जो है ये आपका एक बेसिक थ्योरी में आता है। कैपेसिटर जो है कि आपको क्या करता है, कैपेसिटर आपको फिल्टर करता है।
फ़िल्टर मतलब है कि जो एसी कंपोनेंट सब मिल जाते हैं उसी को वो सेपरेट कर देता है। कैसे सेपरेट करता है? जैसे उसका एक डाई इलेक्ट्रिक पोल है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, एक पेपर शीट लिया जाता है, उसको वुंडिंग किया जाता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड छोड़ा जाता है और उसके अंदर एक लिक्विड भरा जाता है और उसके बाद उसको पैकिंग किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि जो जो छोटा वाला चीज़ है, छोटा वाला लेंगे वो प्लस है, जो बड़ा वाला लेंगे वो नेगेटिव है। तो फिर ये छोटा बड़ा जो चीज़ रहता है, वो जो चीज़ है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा और संभलना पड़ेगा। और जैसे कि छोटा बड़ा चीज़ में आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, तो फिर आपको ये जो कैपेसिटर वाला चीज़ जो है वो क्या करता है, और ये करंट को फिल्टर करता है। कोई भी चीज़ को फिल्टर करता है और कोई भी चीज़ को वो रेजिस्टेंस भी करता है, कोई भी चीज़ को ये अपोज भी करता है, कोई भी चीज़ को वो म्यूचुअल भी डिवाइडेशन करके भी दे देता है। ये आपको मोबाइल में बहुत तरक्की मिलेगा। ये बेसिक थ्योरी है, पता है, मगर बेसिक थ्योरी में हम ऐसा चीज़ तो रेडियो टीवी में होना चाहिए नहीं भैया। ये रेडियो टीवी का थ्योरी का ये चैनल नहीं है। ये चैनल ओनली फॉर मोबाइल के लिए है। मोबाइल कैसे रिपेयरिंग करते हैं और उसमें बेसिक थ्योरी जो होता है, बेसिक थ्योरी क्लियरेंस के लिए वो चीज़ हमने ज़्यादा पॉपुलेशन मांग हुई, इसीलिए हमने ये चैनल खोला है। तो फिर ये जो बेसिक थ्योरी है, बेसिक फंडा है जो है, ये आपको थोड़ा सा स्किप करके मत देखिएगा और मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। यदि आपको पसंद आए तो फिर ये जो है लाइक कीजिएगा। तो उसमें जो है कि आपको नॉलेज जो है कि ये बेसिक जो चीज़ें एक नॉलेज है, वो नॉलेज को पुट करके आपको इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी तरफ से आपको घुसना सही रहेगा। तो फिर आपने ये जो बेसिक जो थ्योरी है, बेसिक थ्योरी में आपको जैसे रेजिस्टेंस है, ऐसे है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या है? who filter the current, who filter the voltage is called क्या है? कैपेसिटर। ये जो चीज़ है हम लिखेंगे
देखिए यहाँ पे हमने बनाए हैं फिल्टर कैसे किया जाता है। ये यहाँ पर रह गया एसी करंट 220 वोल्ट एसी। यहाँ पे आ गया आपका ट्रांसफ़र होके इसके अंदर थोड़ा ये जो ई कोर आई कोर ऐसे गूंथ के उसको बनाया गया है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, वो ट्रांसफ़र करता है करंट को, ट्रांसफ़र खाली करता है। वो जैसे ट्रांसफ़र करने बाद उसमें 12 वोल्ट निकलता है। वो 12 वोल्ट को ये पॉजिटिव समझ के, ये पॉजिटिव नेगेटिव 12 वोल्ट और ये नेगेटिव पॉजिटिव 12 वोल्ट, ये दोनों ला के क्या कर दिए, यह हमने यहाँ पर दे दिए। देने बाद ये प्योर, ये सब डायोड लगा है, पीएन जंक्शन है। ये जो डायोड लगा है इसमें नेगेटिव वाला ये पूरा नेगेटिव हो गया और ये पूरा पॉजिटिव हो गया। फिर भी इसके अंदर एसी कंपोनेंट रहता है। कैसे ऐसे रहता है देख लीजिए। तो इसीलिए उसको फिल्टर करने के लिए हमने कैपेसिटर जैसे लगा देते हैं। कैपेसिटर का वैल्यू समथिंग 2200 का और 35 वोल्ट का MFT माइक्रोफाराड में आता है। ये जो है कि उसमें हमने जैसे लगा दिए तो ये पाई फिल्टर बन गया। तो ये जो पाई फिल्टर जैसे बन गया, तो ऐसे ही कैपेसिटर का काम ही ऐसा है कि ये जो चीज़ को वो मतलब फिल्टर करने के बाद आप इसको साउंड में लीजिए, आप उसको टीवी में लीजिए, आप उसको मोबाइल में लीजिए और कहीं पे भी लीजिए, ये थ्योरी मतलब पाई फिल्टर का थ्योरी है। तो इसमें इतना तक हम आपको बता दिए हैं कि ये जो पाई फिल्टर जो है बना है, वो पाई फिल्टर में क्या होता है कि वो उसी में आपको सब समझ में आ सकता है। कुछ नहीं है। कैपेसिटर क्या है, वो allow the flow of current and manage storing and then discharging। तो उसमें क्या कि जो फिल्टर में क्या होता है कि जिसमें जितना हो गया वो तो हमारा कैपेसिटर जो होता है वो माइक्रोफाराड में आता है। और जैसे कि वो पिकोफाराड के ऊपर जैसे चला जाता है, उसका थ्योरी थोड़ा सा अलग हो जाता है। पिकोफाराड क्या है, पिकोफाराड जैसे कि ऐसे आपको कैपेसिटर मिलेगा, आपको पूरा बारीक बारीक से ढूंढना पड़ेगा कि ये इसके अंदर कौन सा चीज़ खराब है। यही इसी कैपेसिटर में ही मोबाइल सारा छुपा है। मोबाइल का फॉल्ट सारा छुपा है। कहीं शॉर्ट हो जाना, कहीं हाफ शॉर्ट हो जाना, ये सब बड़ी दिक्कत करता है। तो इसलिए एक शॉर्ट किलर भी निकला है उसको निकालने के लिए। और नहीं तो आपका पावर सप्लाई में दीजिए, नहीं तो आपका मल्टीमीटर में सही है कि एक एक करके ढूंढने के बाद आपको कैपेसिटर का चीज़ आपको मिल जाएगा। आपको जैसे कि कोई भी चीज़ जैसे कि शॉर्ट होता है, उसको जैसे पूरा शॉर्ट हो जाता है तभी ठीक है। जैसे हाफ शॉर्ट हो जाता है तो बड़ा दिक्कत है। हाफ शॉर्ट वाला चीज़ जल्दी से हटता नहीं है। तो ये जो चीज़ें हम आपको जो बता रहे हैं, तो हम आपको जो बता रहे हैं ये चीज़, ये थ्योरी जो है वो थ्योरी जो है वो कैपेसिटर का। और जैसे कि उसमें जैसे कि कनेक्शन दिया गया है और 4 डायोड भी दिया गया है और उसको फिल्टर बनाने के लिए।
और कंप्लीट फिल्टर जैसे बन जाता है, तभी ये उसको उसको मतलब जैसे वो डायोड से निकलता है तभी इतना फिल्टर नहीं होता है, तभी ये जैसे कैपेसिटर लगा देंगे तब ये फिल्टर बन जाता है, उसका नाम है पाई फिल्टर। आपको सवाल पूछा जाएगा पाई फिल्टर क्या है? भाई पाई फिल्टर तो ऐसा ही है, पाई फिल्टर तो कोई दूसरा चीज़ तो नहीं है। हाँ, तो फिर आपको कैपेसिटर को पहचानने के लिए आपको मोबाइल के अंदर हम जैसे कि हम लेंगे तो ब्राउन कलर का आता है, ब्लैक कलर का आता है, सिल्वर कलर का आता है, बहुत सारा कलर में आपको सब मिलेगा। आपको ये मान कर चलना पड़ेगा जिसपे दोनों तरफ से बजर बज रहा हो वो कैपेसिटर शॉर्ट है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी कैपेसिटर ऐसे हो, जिसका कनेक्शन सीपीयू के साथ नहीं हो और वो हीट हो रहा हो तो वही कैपेसिटर जो है वो मतलब वो ख़राब है। और जो सीपीयू के साथ कनेक्शन होता है तो ये तो सीपीयू का चीज़ है, तो वो ये हमेशा ही आपको बजर में ही सब नज़र आएंगे। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा चीज़ आपको बेसिक थ्योरी में आपको कैपेसिटर का भावना, कैपेसिटर को जांचना, कैपेसिटर को ठीक है कि नहीं, ये सब को जानना जरूरी हो जाता है। तो बड़ा कंडेंसर में बड़ा जो चीज़ कैपेसिटर रहता है उसमें आपको भारी समझ में आ जाता है, मगर छोटा चीज़ में नहीं आएगा। छोटा चीज़ में ही आजकल बहुत सारा चीज़ पकड़ा है, बहुत सारा चीज़ आपको छोटा छोटा चीज़ में सब रख दिए हैं। तो इसीलिए आपको छोटा चीज़ में आपको ये प्रॉब्लम करता है। तो जैसे प्रॉब्लम करता है एक मैकेनिक के लिए बहुत ही हार्ड होता है उसको निकालने के लिए, और बहुत ही बारीक बारीक से चेक करना पड़ता है, तभी जाकर वो कैपेसिटर ठीक होता है। अब देखिए कि अभी जैसे कि हमने आपको पाई फिल्टर बता दिए, और जैसे कि आपको जैसे कि आपको ये बताएंगे कि कैपेसिटेंस क्या है, हम आपको बताएंगे। देखिए हम आपको कैलकुलेशन मेथड बता रहे हैं। एक कैपेसिटर का वैल्यू है, उसमें लिखा है हु स्टोर इलेक्ट्रिकल का चार्जेस कॉल्ड कैपेसिटर, ये भी सही है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम दिया है वो 25 माइक्रोफारड C1 हो गया, कैपेसिटर 1 हो गया, कैपेसिटर 2 हो गया 1 माइक्रोफारड, और कैपेसिटर 3 हो गया 0.5 माइक्रोफारड, और जैसे कि चौथा का हो गया C4 का हो गया 0.5 माइक्रोफारड। तो ये जो सबसे पहले ये जो पैरेलल वाला कनेक्शन को तोड़ना पड़ेगा। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आया, तो टोटल कैपेसिटेंस को हम उसको लाने के लिए पहले ये जो ब्लॉकेज है, पहले जो ये जो 0.5 का मामला है उसको पहले तोड़ना पड़ेगा। तो ये जैसे कि तोड़ना पड़ेगा, उसका मतलब है C3 और C4 इन पैरेलल कनेक्शन, CP इक्वल टू कितना है 0.5 माइक्रोफारड प्लस 0.5 माइक्रोफारड इक्वल 1 MFD। 1 MFD में मतलब ये जो है चेंज होके था 1 MFD में है। तो फिर ये हो गया आपका पैरेलल वाला कनेक्शन में। और सीरीज वाला कनेक्शन में देखेंगे अभी वही वाला चीज़ जोड़ देंगे। C1 टोटल कैपेसिटेंस का अभी कितना हुआ, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू कितना हुआ है, C1 इज इक्वल टू 25 माइक्रोफारड,
C2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, C3 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। तो इसीलिए C1 C2 Cp इज इक्वल टू 1/25 प्लस 1/0.1 प्लस 1/1, ये हो गया। तो ये जो बाई जो हो गया है, जैसे कि हम उसको उल्टा यदि कर देंगे तो ये जो है वैल्यू है वो जो वैल्यू है वो 1/15, उसके बाद 10⁻⁻9 इज इक्वल टू 0.667 माइक्रोफैराड, ऐसे हो सकता है। ये जो चीज़ें आपको हमने बताया है, ये जो सूत्र बताए हैं उस सूत्र से कैपेसिटेंस से निकाला जाता है। हमारा इतना तो यूज़ तो मोबाइल में नहीं होता है, फिर भी कैपेसिटर क्या है, जो हुक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट चार्ज, इतना ही बस। उसके बाद कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर का काम है कि प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1। कैपेसिटर का काम क्या है, वो स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। दूसरा क्या है कि वो अपोज द AC current and bypass DC। और वो मैक्सिमाइज द कंडक्शन,
who develop EMF। EMF का मतलब है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ये हो गया, तो इशारा का ख़त्म हो गया। और जहाँ तक सवाल है कि हम मोबाइल में उसको अप्लाई करेंगे तो कैसे 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 होगा, आप सब लिख लीजिए। आज इतना ही, बस कल हम देखेंगे दूसरा चैप्टर, और उसके लिए भी आप तैयार रहिए। ये बेसिक चीज़ है, ये बहुत ही लंबा चीज़ है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, और बारीकी से समझना पड़ेगा आपको। जैसे कि समझ में नहीं आता है, आपको समझना ही पड़ेगा। तो तब तक फिर जय स्पीकर स्टार, जय भारत, जय इंडिया, और हमें अभी विदाई दीजिए। नमस्कार।